पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे, इडियम्स। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। उस काठ के उल्लू से क्या पूछते हो, कोई भी बात उसकी समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ पहले वाक्य में दांत खट्टे कर दिए का अर्थ यह नहीं है कि कोई खट्टी चीज खिलाकर दांत खट्टे कर दिए, बल्कि इस वाक्यांश का प्रयोग बुरी तरह हरा देने के लिए किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोष तो था ही दूसरा और लग गया। समय पर गृह कार्य न करने की आदत रोहन में थी, अब झूठ भी बोलने लगा है। यह तो वही बात है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक खराब व्यक्ति सबको बिगाड़ देता है। बेईमान विजय को नौकरी से निकाल दिया गया ताकि ईमानदार कर्मचारी भ्रष्ट न हो। संचालक भली भांति जानते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग। अरे भाई, मदन और सुमन पर विश्वास मत करना, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समझ लो, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय निकल जाने पर मदद करना व्यर्थ है। मुझे रुपयों की जरूरत तो परसों थी और तुम देने आए हो आज, अब मैं इनका क्या करूँगा। अब तो प्लॉट बुक नहीं कर सकता। अंतिम तिथि निकल गई। किसी ने सच ही कहा है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। कोयले की दलाली में मुंह काला। बुरे व्यक्ति के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। आलसी संजय के साथ रहने पर लोग आपको भी आलसी व्यक्ति मान लेंगे। जानते हो कि कोयले की दलाली में मुंह काला ही होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, शर्मिंदा होकर दूसरे पर क्रोध करना। पुलिस वाले ने जब तुम्हें 2 डंडे लगाए तब तो कुछ नहीं बोले, और अब यहाँ आकर मुझ पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी स्थिति तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी है। गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला हो गए शक्कर। गुरु की तुलना में शिष्य का आगे निकल जाना। हरीश को जादू की शिक्षा मुखर्जी बाबू ने दी थी। मुखर्जी बाबू सारी जिंदगी जादू के तमाशे दिखाते रहे और पेट भरने लायक ही कमाते रहे, पर हरीश ने तो कमाल ही कर दिया। वह तो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उसके विदेशों में भी शो होते हैं। गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला हो गए शक्कर। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। बनवारी का बेटा दिन रात अपने किराएदार के बेटे मुनीश के साथ घूमता फिरता था। एक दिन पता चला कि मुनीश चोर है। पुलिस जब मुनीश को पकड़ने आई तो वहीं बनवारी का बेटा भी खड़ा था। पुलिस उसे भी थाने ले गई। सच ही कहा गया है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की वस्तु का कम आदर होता है। अपने खेत के टमाटर और खीरे तो सारे गांव में बांट दिए और अब बाजार से घटिया टमाटर खीरे खरीद खरीद कर ला रहे हो। अपनी चीज की कदर ही नहीं की। सही कहा गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। चलती का नाम गाड़ी, जिसका काम चल निकले उसी का बोलबाला। प्रभावशाली लोगों की अनुचित बातों को भी लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इसी को तो चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। चिराग तले अंधेरा होना, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध पनपना। कल थाने में चोरी हो गई। कितने आश्चर्य की बात है, चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी स्वयं डरता है। जब अध्यापक ने कक्षा में पूछा कि किताब किसने चुराई है तो मदन बोल पड़ा, सर मैंने नहीं चुराई, और अध्यापक समझ गए कि वही चोर है। इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। गोकुलदास की कुछ कहानियां क्या छप गईं, अपने को प्रेमचंद और यशपाल समझने लगा है और लोगों से अपनी गाथा गाने लगा है। मैंने तो आज उससे कह दिया, भैया छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती।